हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट से बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पर जिसका नाम है डेस्टिनी, यानी कि काव्या और कृति की कहानी रूह के जुबानी। तो जैसा कि आपने इनके पिछले पार्ट में सुना ही था कि जो काव्या है वो कृति के साथ बैठी होती है और वहाँ उसका पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर ये लोग मूवी देखने जाने का प्लान बनाते हैं जिसमें कृति कहती है कि वो अपने पापा से पूछ कर बताएगी। और फिर ब्रेक में कैंटीन में ये लोग अपना लंच कर रहे होते हैं, जहाँ प्रिया जो है वो आ जाती है और वो भी इन्हें ज्वाइन करती है। और जब वो कृति का नेचर देखती है तो वो कहती है, अगर तुम काव्या के साथ रहोगी ना तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम कब शांत से अशांत हो जाओगी। जिस पे काव्या जो है वो कहती है, दी आप मेरी तारीफ कर रही हैं या बुराई? तो प्रिया जो है वो कहती है, तारीफ ही कर रही हूँ। और फिर जो है ये लोग अपना लंच करते हैं। अब लंच करने के बाद जो है ये सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी जो काव्या है वो प्रिया के पास आती है और कहती है, दी हम सब ना मूवी देखने जाने वाले हैं, तो क्या आप हमारे साथ चलेंगी? तो प्रिया जो है वो कहती है, नहीं काव्या, दादी मेरा वेट कर रही होंगी। मैंने माँ पापा को भी बता दिया है कि मैं आने वाली हूँ, तो इसीलिए अब मैं सीधा घर जाऊंगी। तो काव्या कहती है, दी चलो ना, बहुत मज़ा आएगा। तो प्रिया कहती है, हम फिर कभी देख लेंगे, अभी मुझे घर जाना है। तो काव्या कहती है, ठीक है। और इसके बाद काव्या जो है वो प्रिया को बाय बोलती है और वहाँ से अपने क्लासरूम में वापस आ जाती है। कृति जो है वो अपनी डेस्क पर जाकर बैठ गई होती है। काव्या भी उसके पास जाकर बैठती है और कहती है, कॉलेज के बाद जो है अपने पापा से एक बार पूछ लेना। तो कृति जो है इस बात पे अपना सर हिलाती है और काव्या जो है वो अब शांत बैठ जाती है। थोड़ी देर में इनके टीचर आते हैं और जो है इनके जो बाकी के लेक्चर्स हैं वो भी लेते हैं। अब इनका कॉलेज टाइम जो है वो ओवर हो जाता है, जिसके बाद सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो वहाँ से जाने लगते हैं। काव्या जो है वो अपने दोस्तों के साथ जो है यही डिस्कस कर रही होती है कि हम लोग कौन सी मूवी देखेंगे। तभी जो है वो देखती है कृति वहाँ पे साइड खड़ी है। तो काव्या जो है वो कृति के पास जाती है और कहती है, अपने पापा से बात करो। तो कृति जो है वो कहती है, अब कृति जो है वो कॉलेज के बाहर होती है, अपना फ़ोन निकालती है और फ़ोन निकालने के बाद जो है अपने पापा को कॉल करती है। उसके पापा जो है वो कॉल उठाते हैं और कहते हैं, हाँ बेटा बोलो। तो कृति जो है वो कहती है, पापा मुझे आपसे एक परमिशन चाहिए थी। तो जो उसके पापा हैं वो कहते हैं, हाँ बेटा बोलिए ना। तो जो कृति है वो कहती है, पापा वो मेरी फ्रेंड है ना जो हमारे घर के सामने रहती है, जिसने मुझे उस दिन ड्रॉप किया था। तो उसके पापा कहते हैं, हाँ बेटा कहिए। तो कृति कहती है, उन सभी लोगों ने आज मूवी का प्लान बनाया है और उसने मुझसे कहा कि मैं आपसे परमिशन ले लूं, तो क्या मैं मूवी देखने चली जाऊं? तो जो कृति के पापा हैं वो पहले तो हंसते हैं और कहते हैं, हाँ बेटा बिल्कुल चली जाइए। तो कृति कहती है, पापा वो मुझे घर भी ड्रॉप कर देगी। तो उसके पापा कहते हैं, ठीक है, अच्छे से जाइएगा और एंजॉय करिएगा। तो कृति जो है वो कहती है, जी पापा, और ऐसे वो कॉल कट कर देती है। तो तभी जो काव्या है वो कहती है, क्या कहा पापा ने? तो तभी वो अपने सेंटेंस को बदलते हुए कहती है, क्या कहा आपके पापा ने? तो कृति जो है वो कहती है, पापा ने कहा कि हम जा सकते हैं। तो काव्या कहती है, फिर खड़े क्या हैं, चलो ना। और वो जो है कृति से कहती है, चलो। फिर काव्या और उसके सारे दोस्त जो हैं वो उसकी कार में बैठ जाते हैं और काव्या जो है वो ड्राइवर से कहती है, भैया पास वाली मॉल की तरफ कार ले लीजिए। तो कहते हैं, जी काव्या मैम। और फिर जो है अब थोड़ी देर में ये लोग पास वाली जो मॉल होती है इनकी वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद काव्या जो है वो कृति से कहती है, कार में ही बैठना है, उतरना नहीं है। तो कृति कहती है, फिर जो है ये लोग मॉल के अंदर जाते हैं। वहाँ जाने के बाद इनका तो डिसाइड हो गया था कि ये लोग हॉरर मूवी देखने वाले हैं, लेकिन इनमें से किसी ने भी ये बात कृति को नहीं बताई थी।
और काव्या ये बात बताना कृति को भूल गई थी। उसे लगा कि आजकल सबको क्रेज़ होता है हॉरर मूवी देखने का, तो उसने सोचा ही नहीं कि वो कृति से एक बार पूछ भी ले उसे डर लगता है या नहीं। और अब जो है ये लोग मूवी के टिकट्स लेते हैं और अंदर चले जाते हैं। अब सभी लोग जो है एक ही रो में बैठे होते हैं और जो कृति है वो काव्या के पास बैठी हुई थी और कृति की दूसरी तरफ जो आदमी है वो उसके साथ बैठी हुई थी। अब थोड़ी देर में जो मूवी है वो शुरू हो जाती है। पहले तो हॉरर वाला कोई सीन नहीं था, तो कृति भी बड़े ही आराम से मूवी देख रही होती है। और जब कृति इतने पीसफुली जब मूवी देख रही होती है तो काव्या का ध्यान कृति पे जाता है। काव्या बस कृति को देखे जा रही होती है। तभी जो कृति है उसका ध्यान काव्या की तरफ जाता है, तो काव्या कहती है मूवी अच्छी है ना, तो कृति हाँ में सर हिलाती है और इसके बाद काव्या भी जो है उसके साथ मूवी देखने लगती है। अब ऐसे ही जो है एक हॉरर सीन आता है। तभी जो कृति है वो काव्या का हाथ जोर से पकड़ लेती है और जिसकी वजह से उसके जो नेल्स हैं वो काव्या को लग भी जाते हैं। काव्या जो है वो कृति के फेस की तरफ देखती है। पहले तो वो उससे कहने वाली होती है, लेकिन तभी वो उसके फेस पे बहुत सारा डर देखती है। फिर उसके बाद जो है वो कहती है कृति रिलैक्स, इट्स अ सीन, कुछ नहीं है उसमें। तो तभी जो कृति है वो कहती है मुझे मुझे डर लगता है, मुझे हॉरर मूवी से डर लगता है, और वो रोने लग जाती है। काव्या कहती है तो तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया? कृति कहती है मुझे नहीं पता था, अगर मुझे पता होता ना मैं कभी नहीं आती। तो काव्या कहती है अच्छा सॉरी, अभी रिलैक्स, गया सब कुछ गया, मूवी देखो ना। तो जो कृति है वो अपनी आंखें खोलती है। हाँ, तो अब सीन जो है वो हट गया होता है, तो वो थोड़ा सा रिलैक्स होती है, अपने आंसू पोंछती है। तभी जो काव्या है वो उसके आगे पॉपकॉर्न करती है, जिस पे कृति जो है वो उसकी तरफ देखती भी नहीं और मना कर देती है। और इसके बाद काव्या जो है वो अपनी मूवी देखने लगती है और यहाँ कृति जो है वो बस डर रही होती है बीच बीच में जो सीन्स आ रहे थे उसकी वजह से। ऐसा नहीं है कि काव्या ने उसे रिलैक्स नहीं किया था, लेकिन अब कृति डरती ही इतना थी। इसके बाद जो है मूवी ख़त्म हो जाती है और ये सब लोग जो है वो बाहर आते हैं और कृति भी जो है इन्हीं के साथ बाहर आती है। लेकिन अब कृति जो है वो काव्या से बिल्कुल बात नहीं कर रही होती। यहाँ सब लोग जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं, उन्हें कैसा सीन पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया। लेकिन यहाँ जो कृति है वो एकदम चुपचाप खड़ी हुई थी। तभी जो काव्या के फ्रेंड्स हैं वो कहते हैं काव्या अब हम चलते हैं। तो काव्या कहती है रुको ना, मैं ड्रॉप कर देती हूँ। तो उसके जो फ्रेंड्स हैं, अब तू सबको अगर एक एक के घर ड्रॉप करेगी ना तो हम सबको लेट हो जाएगा, इसीलिए हम सब चले जाते हैं, तू घर चली जा। इसके बाद जो है कृति भी इन्हीं के साथ जो है चुपचाप बाहर आ जाती है। अब वो उसके दूसरे फ्रेंड्स जो हैं वो ऑटो करके चले जाते हैं और यहाँ कृति जो है वो कार में बैठती है और काव्या भी उसके साथ बैठती है। काव्या जो है वो कहती है भैया घर की तरफ कार ले लीजिए। अब थोड़ी देर में जो है ये लोग घर पहुंचने वाले होते हैं। काव्या जो है वो कृति से कहती है तुम्हें कैसी लगी मूवी? सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें हॉरर मूवी से डर लगता है। तो कृति जो है वो कहती है अब काव्या को लगता है कि कृति ने कुछ नहीं कहा, इसका मतलब वो नाराज़ नहीं है। अब ये लोग जो है घर पहुंच जाते हैं, तो काव्या जो है रोज़ की तरह उसे उसके दरवाजे तक छोड़ती है। जिसके बाद कृति जो है वो वहाँ से अपने घर के अंदर जाने लगती है। काव्या कहती है बाय, पर कृति जो है उसका कोई रिप्लाई नहीं करती और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। और जो काव्या है वो अपने घर में जाती है, तो तभी जो उसकी मॉम है कहती हैं आ गई, देख ली मूवी? तो काव्या कहती है नहीं अभी तो बाकी है। तो उसकी जो मॉम है वो कहती है तू कब सुधरेगी काव्या? काव्या कहती है माँ अब अभी नहीं मूवी देखूंगी तो कब देखूंगी? तभी जो है वहाँ पर प्रिया आ जाती है और वहाँ हॉल में जो है उसकी दादी बैठी होती है। प्रिया भी वहीं सोफे पर आकर बैठ जाती है और कहती है माँ क्या है आप उसको डांटती रहती हो? तो तभी जो माँ है उसकी वो कहती है हाँ, उसकी दुश्मन तो सिर्फ मैं ही हूँ ना, बाकी तुम सब लोग तो बहुत चहीते हो उसके, जब देखो तब उसका साइड लेते रहते हो।
तुम्हारे पापा से कहो। तो वो कहते हैं अभी वो छोटी है, बड़ी नहीं हुई है। दादी तुम्हारी तो हमेशा साइड देती रहती हैं, और तुम, अब तुम्हारी कमी थी तो तुम भी ट्रिप से वापस आ गए। तो प्रिया जो है वो अपनी मॉम को जाकर हक करती है, और काव्या जो है वो भी अपनी मॉम को हक करती है और कहती है अरे रे रे, नाराज हो गई मेरी माँ। तो तभी जो उसकी माँ है वो कहती है साइड हट और जाके सावर लेकर आ। कहती है चाह रही हूँ ना माँ, देखा इसीलिए दादी और सब मेरे फेवरेट हैं। तो उसकी माँ कहती है बताती हूँ मैं तुझे, तू आ तो सही। तो काव्या जो है वहाँ से अपने रूम में भाग जाती है, और अपने रूम में जाने के बाद जो है अपना सावर लेती है। सावर लेने के बाद जो है अच्छे से रेडी हो रही होती है। तो तभी जो है वहाँ उसकी मॉम आती है और कहती है कहाँ जाया जा रहा है इतना सज सवर के। तो काव्या कहती है कहीं नहीं, अभी तो कहीं नहीं जा रही मैं तो नीचे ही बैठूंगी। तो उसकी माँ कहती है चली भी मत जाना, अगर आज तू घर से निकली ना तो ऑलरेडी मूवी देख कर आई है, तो फिर समझ लेना। तो काव्या कहती है अरे बस माँ, आज आप इतनी गुस्से में क्यों हो? आज पापा ने आपको आई लव यू नहीं बोला क्या? तो उसकी माँ जो है वो कहती है बताऊँ मैं तुझे? कहती है अच्छा ठीक है, अब आप मेरे साथ नीचे चलिए, और वैसे भी आज दी आई हैं, कुछ स्पेशल तो बनेगा ही ना। तो उसकी मॉम जो है वो कहती है अच्छा, और तेरे लिए कब स्पेशल नहीं बनता जो सिर्फ तेरी दी के लिए बन रहा है? कहती है हाँ मतलब वही हम दोनों के लिए। और फिर जो है काव्या नीचे आ जाती है, और वो जो है अपनी दी और दादी के साथ जो है बैठ जाती है। और यहाँ जब कृति अपने घर में जाती है तो उसकी दादी वहाँ हॉल में नहीं होती है, और कृति जो है वो सीधा अपने रूम में चली जाती है, और वहाँ से जो है जाकर चेंज करती है। चेंज करने के बाद जो है बैठ जाती है। जब वो पढ़ने बैठती है तो उसका पढ़ाई में भी आज मन नहीं लगता, इसीलिए वो लेट जाती है। अब कृति की जो मॉम है वो उसके रूम में आती है और कहती है बेटा आप आ गई और बताया भी नहीं। तो कृति कहती है हाँ माँ, मैं पहले आ गई थी, तब आप वहाँ थी नहीं। तो तभी उसकी मॉम जो है वो कहती है अच्छा नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। तो कृति जो है वो कहती है नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। तो तभी जो उसकी माँ है वो कहती है क्या हुआ बेटा, तू ठीक तो है ना? तो कृति कहती है हाँ माँ मैं ठीक हूँ। माँ क्या आज मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ? तो उसकी मॉम जो है वो कहती है इसमें पूछने वाली क्या बात है, अगर तू थक गई है तो रेस्ट कर लेना। तो कृति जो है वो कहती है जी माँ। अब कृति जो है वो लेट जाती है, और लेटे लेटे वो कब सो जाती है उसे भी पता नहीं चलता। अब शाम को जो कृति के डैड हैं वो घर पे आते हैं। घर पे आने के बाद जो है वो अपनी वाइफ से पूछते हैं कृति कहाँ है? तो जो कृति की मॉम है वो कहती है वो अपने रूम में है, पता नहीं कुछ थकी थकी सी लग रही थी, जब से कॉलेज से आई है तब से नीचे भी नहीं आई। तो उसके डैड जो है वो कहते हैं ठीक है मैं जाकर देखता हूँ, और फिर जो है वो कृति के रूम में जाते हैं। जब वो कृति के रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि कृति जो है वो अभी भी सोई हुई है। तभी वो कृति के जो डैड है वो उसके सर पे हाथ फेरते हैं, तो देखते हैं कि कृति को तो बहुत तेज फीवर है। तभी जो है वो कृति को जगाते हैं और कहते हैं कृति बेटा। तो कृति जो है वो जगती है और कहती है जी पापा। तो उसके डैड जो है कहते हैं बेटा आपको इतना तेज फीवर है, आपने किसी को बताया क्यों नहीं? तो कृति कहती है सॉरी पापा, मैं सो गई थी इसलिए मुझे पता नहीं चला। तो कृति के जो पापा हैं वो कहते हैं आपने आकर कुछ खाया भी नहीं होगा। तो कृति कहती है तो उसके पापा जो हैं वो कहते हैं अच्छा उठिए, पहले कुछ खा लीजिए, मेडिसिन लीजिए, फिर सो जाइएगा। तो कृति जो है वो कहती है जी पापा। अब कृति जो है वो उठती है, उठने के बाद जो है फ्रेश होकर आती है, फिर अपने पापा के साथ नीचे जाती है, और फिर नीचे जाकर जो है वो कुछ खाती है। तभी कृति की जो मॉम है वो कहती है क्या हुआ इसे? तो उसके डैड जो हैं वो कहते हैं फीवर है। तो कृति की जो मॉम है वो कहती है ये स्कूल से आई थी तब तो ठीक थी, फिर क्या हुआ? तो तभी जो कृति के पापा हैं वो कहते हैं कृति बेटा क्या हुआ, आपसे किसी ने कुछ कहा है? तो कृति कहती है नहीं पापा। तो तभी जो है उन्हें याद आता है कि कृति जो है वो मूवी देखने गई थी।
तभी वो कृति से पूछते हैं, आप ऐसे आपने कौन सी मूवी देखी? तो कृति जो है वो कहती है, हॉरर मूवी थी वो। तो तभी उसके पापा कहते हैं, हॉरर मूवी? पर वो तो आपको पसंद नहीं है ना, आप डरती है। तो कृति कहती है, हाँ पापा, पर मुझे पता नहीं था और वो मूवी हॉरर थी। तो तभी उसके पापा कहते हैं, अच्छा रिलैक्स, शांत। तो कृति जो है वो चुप हो जाती है और उसके पापा जो है फिर उसे अपने हाथों से खाना खिलाते हैं, जिसके बाद जो है उसे मेडिसिन देते हैं। फिर कृति जो है वो अपने रूम में चली जाती है सोने के लिए। तभी जो कृति की मॉम है वो कहती है, ये क्यों गई थी मूवी देखते हैं हॉरर वाली? तो तभी उसके डैड कहते हैं, आपने सुना नहीं, उसने कहा ना उसे नहीं पता था। कृति के मॉम डैड उससे बेइंतहा प्यार करते होते हैं और ख़ासकर उसके डैड। अब कृति जो है वो अपने रूम में जाकर सो जाती है। यहाँ काव्या जो है वो प्रिया के साथ मस्ती कर रही होती है। आज उसके दोस्त भी मूवी देखने गए थे, इसलिए कोई भी खेलने नहीं आता। तभी जो काव्या है वो कहती है, माँ मैं अपने रूम में जा रही हूँ, मुझे स्टडी करनी है। तो उसकी मॉम कहती है, आज सूरज कहाँ से उगा था? तो तभी काव्या जो है कहती है, माँ। तो उसकी मॉम कहती है, जा पढ़ ले, तूने कहा है तो फिर पढ़ ही ले। और फिर जो काव्या है वो अपने रूम में चली जाती है। अब काव्या जो है वो अपने रूम में जाती है तो देखती है कि आज कृति की जो रूम की लाइट्स हैं वो ऑफ है और वो जो है आज स्टडी भी करते हुए नहीं दिख रही है। तो काव्या जो है वो सोचती है, हो सकता है वो अपने मॉम डैड के साथ हो। और इसके बाद जो काव्या है वो अपनी पढ़ाई करने लग जाती है। तभी जो है वहाँ पर प्रिया आती है और कहती है, आज तू साल भर का एक साथ पढ़ने वाली है क्या? तो काव्या कहती है, नहीं दी, वो थोड़ा सा पढ़ रही थी। फिर उसकी दी जो है वहीं बेड पर बैठ जाती है। तभी जो काव्या है वो कहती है, आप बताइए आपका वैकेशन कैसा गया? तो प्रिया जो है वो कहती है, बहुत अच्छा था। तो तभी जो काव्या है वो कहती है, और? तो तभी प्रिया जो है वो कहती है, बाकी छोटे बच्चों को और बातें नहीं बताई जाती। तो काव्या कहती है, मैं छोटी नहीं हूँ और बच्ची तो बिल्कुल भी नहीं। तो प्रिया जो है वो कहती है, ठीक है ठीक है। और प्रिया जो है वो उसे और सारी चीज़ों के बारे में बता रही होती है। तभी जो है नीचे से काव्या को उसके डैड की आवाज़ आती है। तो प्रिया और काव्या दोनों भी नीचे आ जाते हैं। प्रिया जो है वो डैड को हक करती है और काव्या भी। और इसके बाद उसके डैड जो है वो कहते हैं, अरे वाह, आज तो मेरी दोनों बेटियां बहुत खुश हैं। तभी जो है उसकी मॉम आती हैं और कहती हैं, हो भी क्यों ना, दोनों ने आज फुल पिज्ज़ा जो खाया है। तो उसके पापा कहते हैं, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो काव्या जो है वो कहती है, पापा मॉम ना सिर्फ डांटती रहती हैं। तो उसके पापा कहते हैं, अब तेरी मॉम से तो हम भी नहीं बच पाए आज तक, तुझे कैसे ही बचाएंगे। तभी उसकी मॉम जो है वो कहती है, मैं सब सुन रही हूँ। तो उसके पापा जो है वो कहते हैं, देखा ना। और फिर जो है ये तीनों लोग हंसते हैं। इसके बाद जो काव्या के डैड हैं वो कहते हैं, ठीक है बेटा, अब तुम बैठो, मैं तब तक फ्रेश होकर आता हूँ, फिर हम सब साथ में डिनर करेंगे। तो काव्या कहती है, नो डैड, अब मुझे भूख नहीं है। तो उसके डैड कहते हैं, अच्छा, मूवी कुछ ज़्यादा अच्छी थी क्या? तो तभी काव्या जो है कहती है, आपको सब पता रहता है। तो काव्या के डैड जो है वो कहते हैं, डैड हूँ तेरा, सब पता तो होगा ही। फिर इसके बाद जो है ये लोग साथ में डिनर करते हैं। अब काव्या जो है डिनर करने के बाद फिर से अपने रूम में जाती है। अब रूम में जाने के बाद वो फिर विंडो के बाहर देखने लगती है, पर अब भी वहाँ पर उसे कृति नहीं दिखती। जिसके बाद जो है वो सोचती है, आज पता नहीं कहाँ गए, दिखी भी नहीं। हॉरर मूवी सच में इतनी ख़राब थी क्या? फिर तो लाइट्स ऑन करके सोना चाहिए। और वो जो है ऐसे ही सोच रही होती है। तभी जो प्रिया है वो कहती है, इतना क्या सोच रही है? तो काव्या कहती है, कुछ नहीं दी, चलो सोते हैं, कल मुझे कॉलेज भी जाना है। तो प्रिया कहती है, हाँ हाँ सो जाते हैं। इसके बाद जो है ये लोग सोने के लिए चले जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जो है कृति के पापा उसके रूम में आते हैं तो उसका फीवर चेक करते हैं, जो कि अभी भी कम नहीं हुआ होता। इसीलिए वो अपने एक डॉक्टर दोस्त को घर पे बुलाते हैं और वो जो है कृति को कुछ इंजेक्शंस और दवाई देकर जाते हैं।
जिसके बाद जो कृति के डैड हैं वो कहते हैं बेटा मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। तो कृति जो है वो कहती है जी पापा। और इसके बाद जो है कृति के डैड वहाँ से निकलने लगते हैं। और तभी जो है काव्या भी रेडी होकर ब्रेकफास्ट करने के बाद अपनी दी के साथ कॉलेज के लिए निकल रही होती है। तभी वो देखती है कि कृति वहाँ पे नहीं खड़ी है, पर उसके डैड जो है वो वहाँ से आ रहे हैं। तो काव्या जो है उनके पास जाती है और कहती है अंकल कृति आज कॉलेज नहीं आ रही है। तो तभी जो कृति के डैड हैं वो कहते हैं आप काव्या है ना। तो काव्या कहती है हाँ अंकल। तो तभी जो है वो कहते हैं नहीं आज कृति कॉलेज नहीं जाएगी। तो काव्या कहती है क्यों अंकल। तो तभी उसके डैड जो हैं वो कहते हैं कल वो हॉरर मूवी देखने गई थी, जो कि उसे पता नहीं था कि हॉरर मूवी है। अगर उसे पता होता तो वो कभी देखने ही नहीं चाहती, और वो बहुत डरती है, इसलिए उसे सारी रात फीवर था। अब जब वो ठीक हो जाएगी तो तब जाएगी। तो काव्या कहती है सॉरी अंकल, मुझे पता नहीं था, मैं ही उसे लेकर गई थी। तभी जो कृति के डैड हैं वो कहते हैं इट्स ओके बेटा, आई नो, अगर आपको पता होता तो आप लेकर नहीं जाती। तो उसके बाद जो है वो कहते हैं मैं लेट हो रहा हूँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अगर आप कृति से मिलना चाहें तो आप अंदर जा सकती हैं। तो काव्या जो है वो कहती है जी अंकल। और उसके बाद जो है कृति के डैड अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। और यहाँ काव्या को प्रिया जो है वो आवाज़ लगाती है और कहती है काव्या चल, हमें लेट हो रहा है। तो काव्या जो है वो कहती है आई दी। इसके बाद काव्या जो है वो प्रिया के साथ कॉलेज के लिए निकल जाती है। गाइस अब देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा। सो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कि क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।